हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 सेट को तैयार किया है, जिसमें हर एक सेट चैप्टर वाइज दिए गए हैं। पहला सेट 1, जिसमें भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में है। हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। क्या समझौता का प्रावधान था? तो यह डी होगा, हरिजन के लिए आरक्षण संहिता निर्वाचन क्षेत्र 1932 पूना समझौते के तहत यह महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 71 से यानी 71 से 147 147 सीट दलित वर्गों के लिए आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, जो सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला है, जिसे मैंने पहले ही मिलान कर दिया है। चलिए दोस्तों, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी एक का 4 नंबर। सांप्रदायिक निर्णय 1932 ईस्वी में किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार 2 का बी नंबर सही होगा। पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के तहत, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे उसी में रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। ये उसमें क्या दिया हुआ है। भारत में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। 1833 चार्टर एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार भी दिया गया था। इसके साथ साथ भारत की प्रशासनिक कार्यों को देखने का भी अधिकार प्रदान हुआ। 1833 चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करके प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो सूची 1 सूची 2 मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला। ये में देखिए, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेगू के द्वारा किया गया, यानी ए का 2 नंबर। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो द्वारा किया गया। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया। चलिए, इस प्रकार 4 का 1 नंबर जो सही होगा। रेगुलेटिंग, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कार्यों को नियमन और नियंत्रण का कार्य संसद के हाथों में दिया गया। क्वेश्चन नंबर
6 को हम देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 6 नंबर क्वेश्चन 6 का सी नंबर देखेंगे। 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया। 7 का डी नंबर। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सामग्री विक्टोरिया 1858 के घोषणा में भारत की बहुत से चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर 1, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी गई। मात्र एक ही आश्वासन को पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। मिंटो मार्ले सुधार यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। यानी 9 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 10 का बी नंबर। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 मार्ले मिंटो के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार क्या था? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत लाया गया। इसके तहत प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था किया गया। यानी 13 के बी नंबर सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 3 मंत्री निम्न हैं। देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। यह 1946 कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे। और एक जो डी में दिया हुआ है लॉर्ड एमरी, जो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के तहत प्रांतीय समूहीकरण किया गया। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल गठन किया गया। संविधान निर्माण का अधिकार कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्माण की व्यवस्था में किया गया। या सी देखेंगे, पाकिस्तान की स्वीकृति या कैबिनेट मिशन के तहत नहीं था। 15 का सी होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1935 अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। कैबिनेट मिशन 1935 अधिनियम में आपको संविधान की अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनेक भागों को इसमें लिया गया है। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे।
17 में भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कौन सम्मिलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में, जिसके पहले ही बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, जो सही है। क्वेश्चन 2 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 19, इसके तहत स्वशासन की व्यवस्था किया गया। कैबिनेट मिशन संविधान का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत का विभाजन, जो क्या है, गलत है। साइमन कमीशन के तहत भारत का विभाजन नहीं, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत का विभाजन किया गया। 18 का डी नंबर जो गलत है। हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मिलाए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। सूची 1 सूची 2 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत